नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निफ्टी का पी 40 के आसपास चल रहा है। अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो कितने क्वार्टर लग सकते हैं निफ्टी के पी को 30 पर आने में? तो अभी देखिए, कंसोलिडेशन होता है तो जनरली कुछ नहीं तो भी 10% का कंसोलिडेशन होगा। 10% गिरता है, 10% चढ़ता है, ऐसा चलता रहेगा और ऐसा चलता भी है। तो मेरा मानना है 1 से 2 साल में निफ्टी का पी गिर सकता है, क्योंकि 1 से 2 साल में जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलहाल हमें एनएसई में ग्लिच देखने को मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि एनएसई बीएसई की बिल्डिंग अगर कोलैप्स हो जाती है तो और क्या होगा, हमारे शेयर्स का क्या होगा। तो भाई साहब, ये मुझे नहीं पता है कि अगर भगवान करे ऐसा कुछ भी ना हो, उसमें ही हमारा हित है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 50,000 है मेरे पास में और 10,000 पर मंथ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप 5-6 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ 1 या 2 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10 सालों से ज़्यादा के लिए, और आप वॉलेटिलिटी को सहन कर सकते हैं। अगर डीप करेक्शन होता है तो भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके, मेरा मानना है अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो ब्लू चिप शेयर्स को ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ पूरा पैसा 1-2 स्टॉक में लगा रहे हैं तो ब्लू चिप शेयर्स में इन्वेस्ट करना बेहतर रहता है। उसमें आपका कैपिटल सेफ्टी ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में HDFC बैंक काफ़ी अच्छा है, TCS काफ़ी अच्छा है, HUL काफ़ी अच्छा है। इन सब स्टॉक्स में से आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। एशियन पेंट से आपके पास 2562 पर 35 शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या अभी एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी खरीदने का प्राइस एक्चुअली अभी आ रहा है, जो 2300 के नीचे के प्राइस, उसमें ज़्यादा वैल्यू आपको नजर आएगी। खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा बन चुका है और इग्नोर करना चाहें तो भी आपका यह पर्सनल डिसीजन रहेगा। इज इट अ गुड टाइम टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड? आई हैव 50,000 कंसिडरिंग द डिप इन मार्केट। इन्वेस्टिंग करना चाहें तो थोड़ा सा शुरू कर सकते हैं। बॉटम एक्चुअली किसी को नहीं पता। ऑफकोर्स मार्केट ओवर वैल्यूएशन है इसमें, और अगर 10% का करेक्शन हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अभी इतना मार्केट जो ऊपर निकल चुका है, वो भी कौन सा फंडामेंटल बैकअप से निकला है, वो भी लिक्विडिटी के दम पर निकला है। हमें कौन सा पता था मार्केट इतनी ऊपर आएगी या फिर इतनी नीचे जाएगी। तो इसीलिए अभी इतना 5-6% का डिप निफ्टी में देखने को मिला है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने में क्या है, थोड़ा सा लीजिए, 1,000 का इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, 2,000 का कीजिए, 50,000 है उसमें से छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप अभी शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। रिवाइज बाइंग लेवल्स, अच्छा रिवाइज बाइंग लेवल्स हमने अपडेट कर दिए हैं, आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगे, आप विजिट कर सकते हैं। आपको अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग बाइंग लेवल्स आपको मिल जाएंगे। सर आई हैव कैपलिन लैब, कैन आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? अच्छा शेयर है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत ही बड़ी कंपनी नहीं है, वेल एस्टेब्लिश कंपनी नहीं है, ब्लू चिप कंपनी नहीं है, इसलिए ज़्यादा पैसा डालना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ड्यूरिंग लास्ट करेक्शन आई इन्वेस्टेड 80% कैपिटल, नाउ 20% इज लेफ्ट। अभी क्या करना चाहिए कि अभी शुरुआत करें? तो मेरा मानना है अभी लेवल अच्छा है, अभी शायद और गिरावट आ जाए, उसमें कोई चांस नहीं है। आई मीन चांस नहीं है, उसका कोई डाउट नहीं है। ऑफकोर्स आ सकता है, गिरावट होने में क्या है, और 10% भी मार्केट गिर सकता है, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन जरूर है। लेकिन अगर आपका कैश फ्लो बना है कि आप मंथली कुछ इनकम आती है आपकी, और उसमें से इनकम में से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि करंट लेवल्स पर थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कैश फ्लो नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय ब्रदर, होप यू एंड फैमिली गोइंग टू, ऑफ कोर्स थैंक यू, स्टेइंग हेल्थ सेफ एंड हेल्दी। बहुत ही हम खुश रह रहे हैं, आप भी खुश रहें, यही हमारी आशा है। आई हैव 2 स्टॉक ऑफ एस्ट्रल पॉलिटेक्निक एट प्राइस ऑफ 857। अब बोनस आने वाला है 3:1 का, तो अभी थर्ड खरीदूँ या ना खरीदूँ? अगर 2 स्टॉक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो डिफरेंस आएगा ना, कंपनी आपको वो पेमेंट कर देती है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसमें आप टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ बोनस के लिए खरीदने का कोई मतलब नहीं है, आपको डिफरेंस तो वैसे भी मिलने वाला है। नेक्स्ट है, कैन यू सजेस्ट 2 स्टॉक्स दैट आर बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म अमंग अतुल, विनाती ऑर्गेनिक्स, अल्का एलिमेंट्स, दीपक नाइट्रेट एंड देयर बाइंग लेवल्स? ऑल्सो प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल्स फॉर हैवेल्स एंड बालकृष्ण इंडस्ट्री। अभी देखिए, अतुल, विनाती ऑर्गेनिक्स, अल्का एलिमेंट्स, दीपक नाइट्रेट, तो मेरे हिसाब से एक्चुअली है तो चारों अच्छे, इसमें से अगर सिलेक्ट करना ही है तो विनाती मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। अतुल भी काफ़ी अच्छा है। अभी तो दीपक नाइट्रेट और अल्का एलिमेंट्स भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन विनाती और दीपक नाइट्रेट को इसमें आप सिलेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑल्सो प्लीज सजेस्ट बाइंग लेवल्स फॉर हैवेल्स एंड बालकृष्ण। तो हैवेल्स और बालकृष्ण दोनों ही भागे हुए हैं, दोनों में फिलहाल मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से ओवर हो चुके हैं। बेस्ट अमॉन्ग ब्रिटानिया एंड HUL, ऑफकोर्स HUL उसमें कोई डाउट नहीं है। सर व्हाट इज योर व्यू ऑन ITC एंड IRFC
HDFC फॉर नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और दोनों जो शेयर्स हैं आपको थोड़े से धीमी चाल वाले लगेंगे, इसमें आपको लॉन्ग टर्म ही होल्ड करना पड़ेगा, 1-2 साल क्या 3 या 5 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा। मेरा मानना है ITC में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल मार्केट वीक है, वरना इसमें एक्चुअली ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। एनी इंपैक्ट ऑन HDFC AMC ड्यू टू SBI AMC IPO फॉर लॉन्ग टर्म? अभी HDFC AMC के लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट IPO की वजह से पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। उसका रीजन है क्योंकि कंपनी पर डिपेंड करता है। कंपनी तो SBI AMC पहले भी थी, मार्केट में नहीं थी वही, बाकी काम तो वो पहले भी कर रही थी। उसका इफेक्ट HDFC AMC पर पहले भी उसके बिजनेस पर पड़ ही रहा था, तो इससे कोई ज्यादा इंपैक्ट मुझे लॉन्ग टर्म में दिखाई नहीं देता है। क्योंकि UTI AMC का भी IPO आया, क्या हुआ, HDFC AMC में कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसके हिसाब से वो चलता गया। HCL Tech एंड HDFC Life फॉर लॉन्ग टर्म नाउ? HCL Tech काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, अभी आप खरीदना चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। HDFC Life फिलहाल बिल्कुल भी मतलब वैल्यूएशन उसका बहुत ही महंगा है। फिलहाल लास्ट हमने कुछ 520-550 के आसपास खरीदा था और तुरंत ही हमें भागता हुआ नजर आया है, और 700 के आसपास खरीदना थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे करना हो जाएगा। सर लॉन्ग टर्म व्यू फॉर M&M अच्छा स्टॉक है, कैन आई होल्ड शिल्पा मेडिक्योर फॉर लॉन्ग टर्म? होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट सजेस्ट नहीं करूंगा। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। Can I switch my investment to HCL Tech from Tech Mahindra? I'm at 40% profit in Tech Mahindra currently. Of course आपको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा मानना है HCL Tech एक बेहतर कंपनी है, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। I have 70 Berger Paints 720, should I average more or wait for further correction? अभी देखिए शुरुआत तो अभी हुई है, खरीदने की शुरुआत अभी हुई है। एक्चुअली 720 का जो प्राइस है बहुत ही ओवर था, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीमियम वैल्यूएशन आपने पे किया है बर्जर पेंट्स के लिए। और जनरली बर्जर पेंट्स वैसे भी आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही मिलता है, ओवर वैल्यूएशन पर ही मिलता है, आपने थोड़ा सा ज़्यादा पे कर लिया है। लेकिन अगर नीचे आता है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है और पेंट सेक्टर का प्रॉस्पेक्टिव भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा दिखा देता है। सर IOLCP फॉर लॉन्ग टर्म? मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, लेकिन हुआ क्या, API में इतनी तेज़ी आ गई, इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि स्टॉक्स को इतना भगा दिया, जितना आगे इतनी डिमांड दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए वापस स्टॉक में गिरावट दिखाई देती है। तो ये गिरावट होने दीजिए, स्टॉक को सेटल होने दीजिए, उसके बाद आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एनालिसिस एंड अपडेट फॉर स्टॉक मार्केट, थैंक यू सर। योर व्यू ऑन रेलटेल शेयर फॉर लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से रेलटेल, IRFC ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं। RVNL जो भी एक टाइप के हमें एक ही रेंज के स्टॉक्स हमें दिखा देते हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। सब के सब रेलवे के स्टॉक्स हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी दिखाई नहीं देगी। और जनरली रिटेल निवेशक क्या है कि जल्दी स्टॉक ऊपर जाए वो चाहिए, और ये जनरली आपको इन शेयर्स में कम दिखाई देगा, ऐसा मेरा मानना है। शुड आई इन्वेस्ट इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म? मेरे हिसाब से एक्चुअली अगर इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड में और आपका जो एक्टिव फंड है उसमें रिटर्न्स में अगर अच्छा फंड है तो बड़ा फर्क रहता है। लेकिन अगर कोई आपने डिसेंट सा फंड ढूंढ लिया, कोई एवरेज सा फंड ढूंढ लिया, तो रिटर्न्स में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। और जो एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है उसे अगर आप काटते हैं तो वही हो जाता है कि आपको ज़्यादा कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते। उससे अच्छा है कि निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। डियर, thanks for your guidance, thank you. Any suggestions on pharma shares of late they're underperforming? अभी फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसका रीज़न है क्योंकि बहुत ही ओवर परफॉर्म किया था शुरुआत में, सभी ने सब फार्मा शेयर्स हमें भागते हुए नजर आए थे। तो अब समय बदल रहा है, ये होता रहता है, चेंज ऑफ हैंड्स होता है, एक सेक्टर से पैसा निकलता है तो दूसरे सेक्टर में जाता है, ये शेयर मार्केट में होता रहता है, साइकिल्स होती हैं सब शेयर्स की। तो अब फिलहाल गिरावट हो रही है, तो अच्छे शेयर्स को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सर होल्डिंग TCS एट 3000 1 मंथ व्यू? तो अभी 1 मंथ में तो देखिए थोड़ा सा अभी उसमें बेयरिशनेस दिखाई दे रहा है, TCS गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सर L&T इन्फोटेक 3600 पर बाय करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, लेकिन मेरा मानना है कि ये भी कुछ ज़्यादा भाग चुका है। और एट लास्ट IT में जाना है तो जो बात आपको TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो में मिलेगी ना, वो एक्चुअली आपको दूसरी चीज़ों में नहीं मिल रही है। वो जो क्वालिटी आपको मिलती है वो कंपनी में, वो क्वालिटी आपको इन कंपनीज में दिखाई नहीं देगी। बाकी ऑफकोर्स आप अगर यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स आपको TCS, इन्फोसिस से यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि एट लास्ट इनका जो साइज़ है कंपनी का वो भी बहुत ही छोटा है, तो स्काई इज द लिमिट, काफी ज्यादा ऊपर भी जा सकता है। योर व्यूज ऑन N100 नेटफिट ETF फॉर long term investor at current levels? I don't understand tech companies and their business, hence planning to buy them.
अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप समझ नहीं रहे इसीलिए खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। 8 इंडिया मार्ट एट 8,800, आई एम होल्डिंग 8 शेयर्स फॉर शॉर्ट टर्म। अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करें तो इतना ज़्यादा भाग चुका है, तो इसमें करेक्शन हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी टेक्निकली स्टॉक स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर जाता है तो आप अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट इज बाइंग लेवल ऑफ मारुति सुजुकी? मारुति सुजुकी के बारे में बात करें तो फिलहाल खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम क्या है, टाटा मोटर्स में इतनी तेजी आ रही है, तो टाटा मोटर्स को ही सब लोग पूछ रहे हैं, मारुति सुजुकी को कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि मारुति सुजुकी ने अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ काम शुरू नहीं किया, जबकि टाटा मोटर्स उसमें बहुत ही आगे निकल चुका है। उसकी अपनी गाड़ियां मार्केट में उतर भी चुकी है, उसका अच्छा सेल भी हो रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो देर से आता है वो हार जाता है। ऐसे तो शुरुआत इंडिया में तो महिंद्रा ने की थी, लेकिन आज देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में महिंद्रा की कुछ हमें पहचान दिखाई नहीं देती है। इसीलिए मारुति में आप निवेश कर सकते हैं। अभी लोग उसे कोई पूछ नहीं रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, अच्छे लेवल पर भी चल रहा है। सर वाई FMCG ऑल स्टॉक्स आर अंडर परफॉर्मिंग? आई एम इन्वेस्टेड रिसेंटली नेस्ले, HUL, ब्रिटानिया, ITC। एक ईयर में अपने हाई तक पहुंच सकते हैं क्या? ऑफकोर्स जा सकते हैं, एक ईयर से पहले भी पहुंच सकते हैं। अच्छी कंपनी से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा साइकिल्स रहता है, अभी फिलहाल HUL सब भागे हुए थे, नेस्ले सब भागे हुए थे, तो फिलहाल अभी 2-3 हफ्तों पहले ही गिरे हैं, तो साइकिल्स होते हैं, बार फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, ये तो चलता रहता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बाइंग लेवल, करंट मार्केट प्राइस काफ़ी अच्छा है। ITC बाइंग लेवल, ITC में भी करंट मार्केट प्राइस मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सर लॉन्ग टर्म व्यू फॉर इंडिया मार्ट? इंडिया मार्ट के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, इसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छा है। अभी जेन्युइनली मैं बताऊं तो मैंने 2200 पर स्टॉक सजेस्ट किया था, उसके बाद जिस तरह की तेज़ी आई है एकदम शॉक हो गया हूं। बहुत ही शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली। ऑफकोर्स ऑनलाइन कामकाज है, सब कुछ तो भागने ही वाला था, लेकिन इतना ज़्यादा कि 2000 से सीधा 8000 9000 पहुँच गया, ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं होल्ड करना ज़्यादा पसंद करूंगा बजाय कि खरीदने। बैंकिंग में HDFC, ICICI, कोटक में 50,000 इक्वल इन्वेस्ट किया है, किसमें आगे ज़्यादा ऐड करूं? तीनों अच्छे हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको HDFC और कोटक को देनी चाहिए। TCS और HCL टेक में कहां पर ज़्यादा इन्वेस्ट करूं? दोनों ही अच्छी कंपनीज है, दोनों में आपको अच्छी ग्रोथ भी दिखा देती है, अच्छा डिविडेंड भी दिखा देता है, लेकिन ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो TCS में रह सकते हैं। ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आप HCL टेक में जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी वहाँ पर बन जाएगा। बाकी वो भी एक ब्लू चिप कंपनी है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर अबाउट IGL एंड HUL बाइंग लेवल्स, अबाउट करंट मार्केट प्राइस अच्छा है, IGL भी करंट मार्केट प्राइस अच्छा है, और HUL में भी करंट मार्केट प्राइस ही अच्छा है। सर डिविस लेवल में किस लेवल पे एंट्री लेना चाहिए? अभी फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ी सी गिरावट हो जाए, फार्मा शेयर्स डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, थोड़ा सा फार्मा सेक्टर को सपोर्ट लेने दो, थोड़ी सी सांस लेने दो, उसके बाद एग्रेसिवली खरीदारी के बारे में सोचेंगे। और वैसे भी डिविस लैब का भी जो प्राइस है बहुत ही ऊपर दिखाई देता है, तो थोड़ा सा करेक्शन और भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल ओपिनियन ऑन स्वराज इंजिन्स। मेरा मानना है इससे अच्छा है M&M में डायरेक्टली निवेश कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर कंपनी है। पेट्रोनेट LNG लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ऑफकोर्स अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। आई हैव HDFC बैंक 570 एट 1225 फॉर लास्ट 3 ईयर्स, प्लीज सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू। अभी आपने ये बताया नहीं है एक्चुअली कि आपके पूरे पोर्टफोलियो का कितना है ये शेयर। अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो यही है तो आप बेच सकते हैं, वरना अच्छा शेयर है, कंटिन्यू कीजिए। अभी आपको प्रॉफिट होना शुरू हुआ है, अभी तो और भी नई ऊंचाइयां टच करनी है। फिलहाल तो HDFC बैंक ब्लू चिप स्टॉक है, इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इसमें डाल दिया, पूरा पैसा इसमें, तो आपको बेचना चाहिए, पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। हेलो सर, बाइंग लेवल्स फॉर टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन फिलहाल आपको खरीदने के बारे में वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी IT सेक्टर अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी IT सेक्टर में जो टाटा एलेक्सी है उसमें भी हमें थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। एक बार करेक्शन हो जाए 15-20% के आसपास गिर जाए, क्योंकि ये स्टॉक जनरली गिरते हैं। अभी तेजी आ रही है तो सबको सिर्फ तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन पुराना चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा टाटा एलेक्सी जब गिरता है तो भी बराबर गिरता है और अच्छा खासा पसीना निकल देता है इन्वेस्टर का। आई डोंट हैव एक्सपोजर टू IT एंड BFSI सेक्टर टिल डेट, प्लीज एडवाइस 2 स्टॉक्स। अभी IT में बात करें तो TCS HCL टेक काफ़ी अच्छा है, अभी मैंने फिलहाल उसका वीडियो भी बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। BFSI सेक्टर के बारे में बात करें तो HDFC बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, आपको कई अलग अलग स्टॉक मिल जाएंगे BFSI सेक्टर में, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। सर PGHL व्यू नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, फिलहाल काफ़ी अच्छी तेजी है, ट्रेंड इसका बुलिश है, अगर कंटिन्यू रहता है तो हमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल्स भी हमें 8000 9000 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। प्लीज सजेस्ट बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। VWAP मेरे हिसाब से एक अच्छा इंडिकेटर है जिससे आप इंट्राडे बेसिस पर यूज कर सकते हैं। इंट्राडे करने के लिए VWAP एक अच्छा है, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे उसके हिसाब से आप बाय और सेल की स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई टेक ओनली टॉप परफॉर्मर्स ऑफ ईच सेगमेंट इन माय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो विल दिस बी अ गुड स्ट्रैटेजी? बैंक में HDFC, IT में TCS, FMCG में HUL, तो अलग अलग स्टॉक्स आपने अलग अलग सेक्टर सिलेक्ट किए हैं लाइक दिस एंड कीप एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक्स ऑन ईच डिप। ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, अलग अलग सेक्टर आपने चूज किए हैं और उसके मार्केट लीडर को चूज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब स्टॉक्स में आप बाय ऑन डिप्स करते जाइए, आपको शानदार रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मैंने एक PFP सुपर ऐसा भी बनाया, उसका एक स्मॉल केस है, आपको उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें भी अलग अलग सेक्टर्स के हमने मार्केट लीडर्स को चूज किया है जिसमें आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। प्लीज रिव्यू आरती ड्रग्स। अभी आरती ड्रग्स में भी फिलहाल वीकनेस दिखाई दे रही है, स्टॉक बहुत दिनों से नीचे आ रहा है, उसमें भी IOLCP वाली हालत ना जाओ ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो भी बहुत दिनों से सेम पैटर्न पर चलता हुआ नजर आता है। हाउ विल बी मार्केट फॉर नेक्स्ट वीक? बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी गिरावट हुई है तो शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आएगी, उसके कारण मार्केट हमें एक टाइम ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड बियरिश हो गया तो फिर से मार्केट नीचे जाती हुई नजर आएगी, तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट इस हफ्ते हमें देखने को मिलने वाला है। सर फाइन ऑर्गेनिक्स में बहुत टाइम से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या आपको लगता है फाइन ऑर्गेनिक में से कंटिन्यू करना चाहिए या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में हमने जब बात की थी तब हमने ये चर्चा की थी कि इसका वैल्यूएशन एक कंसर्न है। ये ओके कंपनी है, वैसे कोई शानदार कंपनी से नहीं कहेंगे, एक ओके टाइप की कंपनी है, लेकिन उसका वैल्यूएशन ओके से कहीं ज़्यादा दिखाई देता है और फिलहाल अभी उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको प्राइस गिरने से खुश होना चाहिए एक्चुअली, और अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो आप इसे बेच कर निकल सकते हैं और दूसरे किसी स्टॉक में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। HL को किस प्राइस पे लेना सही रहेगा? अभी फिलहाल गिरावट हो रही है, जब गिरावट एक्चुअली हो चुकी थी तब भी मैंने आपको मना किया था, तब भी मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता था, बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका रहता है, लेकिन मेरी तरफ से मैं ज़्यादा आपको डिफेंस के स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और ये वॉलेटिलिटी जो शब्द है रिटेल इन्वेस्टर्स को पचता नहीं है। आई ओनली वॉन्ट टू कीप 3 स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो, सो इज बाइंग रिलैक्सो, पिडिलाइट एंड HCL टेक इन दिस करेक्शन और इन एनी करेक्शन अ गुड आइडिया? तो मेरा मानना है कि देखिए 3 ही स्टॉक्स और वो भी रिलैक्सो, पिडिलाइट और HCL टेक, 3 ही स्टॉक्स चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप हमेशा मार्केट लीडर को चुनना चाहिए। अब मार्केट लीडर चुना है लेकिन रिलैक्सो एक छोटी कंपनी है तो रिस्क वहां पर आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है अगर आप 3 स्टॉक्स को लेना चाहते हैं तो HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, HCL ऐसे किसी स्टॉक को आप सिलेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। Coal India 150 shares bought at 191 last year. What to do? Market has bounced back to all-time high post-COVID, but Coal India is still underperforming. तो अभी डिविडेंड के लिए लेना है तो अभी ठीक है, बाकी रखो, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हमें नहीं करनी चाहिए। PSU हमें काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और कोल इंडिया भी उन्हीं में से एक दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है तो चांसेस हैं कि आपका प्राइस भी हमें दिखाई दे सकता है। हेलो सर, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई वांट टू इन्वेस्ट 10 lakhs in stock market. Till now I have invested 3 lakh, but there are 25 stocks in my portfolio. I am thinking that in every dip I will average all stocks slowly till 10 lakh gets invested. Okay, is this correct strategy? Of course कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके 10 लाख के पोर्टफोलियो के लिए 25 स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए हैं। इफ समवन हैव इन्वेस्टेड 3 लाख इट शुड बी इन्वेस्टेड इन 5-6 स्टॉक्स, लेकिन आपका पोर्टफोलियो, आपका जो कैपिटल है वो 10 लाख का है, आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 लाख टोटल करना चाहते हैं, तो इसलिए अगर आपने 25 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है तो उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। एशियन पेंट्स, अमरा राजा, मारुति, ब्रिटानिया, कोरोमंडल, राइट्स, डिविस, ब्राई प्राइस, इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स के बारे में हमने ऑलरेडी कम्युनिटी टैब में आपको बता दिया है, आपको पोस्ट मिल जाएगा बाइंग लेवल्स के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अराउंड 60 स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो, इट्स लाइक मैनेजिंग अ मल्टी कैप फंड ऑफ एन AMC। ऑफ कोर्स इतने स्टॉक्स तो नहीं होने चाहिए, निफ्टी 50 में भी 50 स्टॉक्स हैं। माय टेक्निक इज लाइक अ कॉफी कैन इन्वेस्टिंग विद रेगुलर मंथली SIPs इन अराउंड 12 स्टॉक्स। आई विश टू बिल्ड अ कॉर्पस ऑफ 1000 crores इन नेक्स्ट 15 years, इज इट पॉसिबल? अभी मतलब आपने SIP कितना किया ये आपने नहीं बताया तो हम कैसे बता सकते हैं? 10 अभी 15,000 की SIP से तो ऑफकोर्स नहीं होने वाला, 10,000 की SIP से नहीं होने वाला। कितनी SIP करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अभी SIP अगर 10 लाख की, 15 लाख की होगी तो चांसेस रहते भी हैं कि आपका अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। 10 लाख, 15 लाख, 100 लाख की, 1 करोड़ की अगर SIP रहती है तो अलग बात है, लेकिन आपने ये बताया नहीं है कि SIP आपकी कितने अमाउंट की है, तो ये बताना भी मुश्किल है कि आपका कॉर्पस क्रिएट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यही था क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।